दवा दिया गया, रोग ठीक नहीं हुआ, आपको माथा साफ करना। मुझे लगता है खाली माँ बाप ही नहीं पॉकेट में आएंगे। में दर्द हुआ, आप मार्केट गए, वो डिस्प्रिन खरीद के खा लिए, आप बच्चे ही तो मुझे लगता है कि पॉकेट में आना शुरू हो गए। आपको पेट में दर्द हुआ है, वो बेलागन खरीद के खा लिए। कितने महत्व हैं योग के और योग कितना आचरण पॉकेट में नहीं आ रहा है। कितना लोग गया है, गए क्या वहाँ देखे हो तो नहीं, कुछ नहीं। भारत का वो मेन है, आज भी वो शिक्षा दे रहे हैं। नाम महत्वपूर्ण है, जैसा कि कोरोना काल में दिखा। स्ट्रॉन्ग माइटियस राइटियस नहीं, जिससे जन कल्याण म्यों होएगा क्यों, मैं लोगों से पूछता हूँ। आप शहर में काम कर रहे हैं और आप जन जन तक लोगों के आवाज़ पहुंचा रहे हैं, और सारे नौजवान जो पत्रकार साथी हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं कि आप हमारे शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आए। देखिए, यह विषय बहुत बड़ा है। हम कहाँ से शुरू हुए और फिर वहीं लौट रहे हैं। हम पताल भुवनेश्वर गए थे, उत्तराखंड में है। वहाँ गणेश जी का पहला सर्जरी हुआ था, उसी पताल भुवनेश्वर गुफा में। महाभारत काल में युद्ध होता था, कौन ऐसा लेप था कि सैनिक जख्मी हुआ और रात में लेप लगाया, सुबह फिर युद्ध के लिए तैयार हो गया। और अभी पाटिल साहब बोल रहे थे कि हम 80 साल के हो गए हैं, हम खड़ा हैं, हम चल रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ 80 साल में बाबू कुंवर सिंह अंग्रेज से लड़ गए, तलवार उठा दिए। यहाँ तो कहा जाता था कि साथा तपा था, मतलब 60 साल का जब उम्र हुआ तब समझिए कि अब जवान हुए हैं। इसलिए निश्चित रूप से हमारा जो आहार व्यवहार विचार बदल रहा है, इसको बचाने की जरूरत है। और हमको सुभाष पालेकर जी महाराष्ट्र के हैं और प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सोचना होगा। यह बात सही है कि पहले हम किसी को मोटा देखते थे, पेट बड़ा देखते थे, समझते थे कि सेठ जी हैं, खाते पीते घर के होंगे। लेकिन अब लगता है कि ऐसे व्यक्ति को देख के लगता है कि यह व्यक्ति अब कम दिन का मेहमान है, बड़ा संकट में है। यह हमारा कहीं न कहीं मोटो बदल रहा है और हमको अतीत की तरफ लौटना होगा। हमारा आयु कम गया, 100 साल हमारे बाप दादा जिंदा रहे, ऋषि मुनि तो हजारों साल जिंदा रहे। आज हमारी बेटी यहाँ बैठी हुई है, हाइट कम रहा है। अब कोई लड़की आपको 6 फीट नहीं मिलेगा। अगर 100 फीट का लड़की चाहिए तो हरियाणा पंजाब जाना होगा। तो आखिर क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं हमारा जो जीवन शैली है इसमें काफी बदलाव आया है और हम अपना अतीत को भूल रहे हैं। हम लोग को याद है कबड्डी खेलते थे, फुटबॉल खेले, चोट लगा, हल्दी लगा दिया, माँ हल्दी चूना गर्म करके दीना, दर्द ठीक हो गया। अब आयोडेक्स, झंडू बाम, क्या क्या इतना बाम आ गया। यह हम ये जो दवाई आप सुनते हैं, हम किसी का आलोचना करने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हुए हैं। यह जो हम दवाई का मतलब होता है कि रोग को दवा दिया गया, रोग ठीक नहीं हुआ। आपको माथा में दर्द हुआ, आप मार्केट गए, वो डिस्प्रिन खरीद के खा लिए। आपको पेट में दर्द हुआ है, वो बेलागन खरीद के खा लिए, तो रोग ठीक नहीं हुआ। वो दर्द क्यों हुआ उसको कोई लेना देना नहीं है, तत्काल रिलीफ हुआ। इसलिए आयुष के प्रति प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बड़ा झुकाव है और इसको यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, सुरेंद्र बाबू हैं, सारे लोग से हमारा आग्रह होगा कि इसको हम जन जन तक कैसे ले जाएं, इसको हम कैसे अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाएं, इसको लेकर काम करने की जरूरत है। और खान पान बदलना होगा। अभी हम चश्मा नहीं लगाते हैं, हम अखबार भी पढ़ते हैं, सारा काम करते हैं, चश्मा की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा स्कूल कॉलेज में जाते हैं 30 साल 20 साल का बच्चा चश्मा लगाए हुए है, उसका पावर रोज बढ़ते जा रहा है। तो कहीं न कहीं उसका जीवन शैली में बदलाव आया है। इसको बदलिए और बहुत अच्छा खाना लेके देता, खाओ बेटा। क्या हल्दीराम तो मिठाई की बात की, आज पॉकेट का भोजन पूरे देश में हर चीज पॉकेट में आ गई है। सर माफ करना, मुझे लगता है खाली माँ बाप ही नहीं पॉकेट में आएंगे।
बच्चे तो मुझे लगता है कि पॉकेट में आना शुरू हो गए, आचरण पॉकेट में नहीं आ रहा है। हमारा जीवन को तहस नहस करने वाली संस्कृति भारत में आ रही है। इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, मेरी उम्र के बारे में आप लोग भी अंदाज नहीं कर पाए। मैं 80 साल की उम्र में हूं, निरोग हूं, और मेरे प्रेरणादाता मेरे गुरु, या मेरे को जो आध्यात्मिक ताकत चाहिए या जो वैचारिक वार्ता करनी होती है, चर्चा करनी होती है, समाज करना होता है, तो इसके लिए मुझे पूरे बिहार में एक ही व्यक्ति तो मिला, वो है डॉक्टर सुरेंद्र राय। और एक डॉक्टर, लेकिन आज तक मैंने बिहार छोड़कर उनको 20-22 जगह बुलाया, आए, भारतीय संस्कृति देखी, वहां यही प्रचार किया कि भैया सात्विक, मैं उनके कहने पर एक अभियान, बड़ा मान अपमान बर्दाश्त करना पड़ता है। दरअसल हम शुरुआत ही करना चाहते हैं कि जो आयुर्वेद चिकित्सा विधा है, इस चिकित्सा विधा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। जो उनकी बात का हम समर्थन करते हुए, जैसे जो फिजियोथेरेपी और योग पे उन्होंने कहा, और योग के कितने महत्व हैं योग के, और योग कितना महत्वपूर्ण है, जैसा कि कोरोना काल में दिखा। और मेडिकल के क्षेत्र में जो सबसे विकसित कंट्रियां हैं, अमेरिका, इटली, जर्मनी, इन सब जगहों पे इतनी ज़्यादा मौतें हुई जो अनगिनत थी, अनअकाउंटेड थी, लेकिन वहीं हमारे भारतवर्ष में ऐसी मौतें नहीं हुई। और 3 वेव जो कोरोना के आ रहे हैं, और तीनों वेव पे हम बताएंगे कि सेकेंड वेव में क्यों इतनी मौत हुई, फर्स्ट वेव में नहीं हुई, और थर्ड वेव में क्यों कम हुई। इन बातों पे चर्चा करें। शुरुआत हम करते हैं, जो आयुर्वेद के 3 विधा विभक्त किए हुए हैं, युक्ति प्राश्रव्य चिकित्सा, दैवीय प्राश्रव्य चिकित्सा, और सत्वावजय एवं निसर्गोपचार चिकित्सा। ये जितना भी मेडिकल साइंस आज के डेट में कर रहा है, ये सारे कार्य युक्ति सम्मत हो, यानी कि युक्ति के माध्यम से जब हम चिकित्सा को स्वास्थ्य लाभ हेतु अन्य प्रकार के जो भी उपक्रम हम अपनाते हैं, वो युक्ति प्राश्रव्य चिकित्सा के अंतर्गत आता है। चिकित्सा को भी 2 भागों में विभक्त किया गया, एक चरक स्कूल ऑफ थॉट और एक सुश्रुत स्कूल ऑफ थॉट, जहाँ पे एक में हम काष्ठ औषधियों की बात करते हैं और एक में हम रस औषधियों की बात करते हैं। दूसरा है दैवीय प्राश्रव्य चिकित्सा। दैवीय प्राश्रव्य चिकित्सा में देवदोष, ग्रह बाधा, गृह बाधा, इवन वास्तु दोष। अभी वास्तु में तमाम अध्ययन करेंगे कि अगर आप अग्नि कोण या नैऋत्य कोण पे टॉयलेट करते हैं तो उस घर में असाध्य रोग होने से कोई रोक नहीं सकता, उस घर के सदस्य को कैंसर होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये भी सारी चीजें जो हमारे वैदिक परंपरा में, हमारी आयुर्वेद चिकित्सा में ये बताई गई। इवन ज्योतिष चिकित्सा के बारे में भी और 2 पेपर्स होते हैं आयुर्वेद BAMS के कोर्सेज में। तीसरा जो विधा है वो विधा है सत्वावजय एवं निसर्गोपचार चिकित्सा, अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग। दरअसल अगर हम देखें शरीर में जो हार्मोनल बैलेंस एंड इम्बैलेंस हैं, तो इसमें ये आज का जो टॉपिक है वो धर्म शास्त्रों में मिलती है, वेद में। ये ज्ञान आयुष का ज्ञान, हजारों वर्षों का ज्ञान है, और हमारे
संस्कृति और हमारी सभ्यता का धरोहर। इसका अर्थ आयुर्वेद, योगा, प्रकृति चिकित्सा, होम्योपैथ और यूनानी चिकित्सा आयुर्वेद के अंदर आता है। और इसके बहुत सारे लाभ हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ आयुष चिकित्सा में नवाचार, इनोवेशन। आयुष चिकित्सा में अभी आवश्यकता है इनोवेशन की। कैसे वर्तमान काल में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बता चुका है, दिखा चुका है, तो इसको वैश्विक स्तर पर इसको मान्यता प्रदान हुआ। वैश्विक स्वीकृति करता है। मनुष्य को छोड़कर सभी सेवा लोक मंगल में लगा, निस्वार्थ निष्काम बिना फल का। ईश्वर का नाम, ईश्वर के लिए, ईश्वर छिपा है प्रकृति में, ज्ञान के रूप में। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी विश्व भारती, प्रकृति के बीच में रहो, जितना प्रकृति में रहोगे, पढ़ोगे, सीखोगे, दीर्घायु होंगे, स्वस्थ होंगे, सफल होंगे। सफल का मतलब खूब पैसा प्रतिष्ठा, स्ट्रॉन्ग माइटियस राइटियस नहीं, जिससे जन कल्याण हो। आज वही उल्टा पुल्टा हो गया। कोई अगर गया होगा राजगीर में तो वहाँ शांति स्तूप पर है, सर मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। वहाँ एक मंत्र है और भारत का वो मेन है, आज भी वो शिक्षा दे रहे हैं। नाम म्यों होरेगा क्यों। मैं लोगों से पूछता हूँ कि कितना लोग गया है, गए हैं, क्या वहाँ देखे हो तो नहीं, कुछ नहीं बताते। वहाँ ड्रम पीटा जाता है, नाम म्यों होरेगा क्यों। इसका हिंदी में ये है, क्यों अज्ञानी बनते हो, क्यों भोग लिप्सा विलासिता आलस बड़ा बनने, ये झूठ मूठ दिखाने या डंबर के चक्कर में पड़ते हो।